श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत चतुर्थ सोपान विज्ञान कांड। वेद संत मत एक दिखायो, तेहि पैक शुभ ग्रंथ लिखायो। द्वैमहु खाई परी अति भारे, तिन कहूँ पाटी दियो बुध न्यारे। आपने वेद मत और संत मत दोनों में अपृथकत्व सिद्ध किया है। इस विषय पर भी वेद दर्शन योग नामक एक पुस्तक की रचना हुई है। वर्णित युगल मतों व ग्रंथों में जबरदस्त खाई बनी हुई थी। आपने उक्त पुस्तक लिखकर उसे पाठ दिया। ज्ञान योग युत हरि कै भक्ति, सत स्वरूप तीन की पुण्योक्ति। ये दो प्रभु की लघु रचना है, साधन पथ कै दृढ़ वचना है। ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति, तदुपरांत ईश्वर स्वरूप और उसकी प्राप्ति, ये दोनों पुस्तकें आपकी छोटी छोटी रचनाएं हैं। अर्थात आकृति में छोटी है परंतु साधन मार्ग के दृढ़ वचन इनमें भरे हुए हैं। रामचरित मानस कई टीका, कियहु आप सुंदर बुध जी का। सगुन अगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, सार अंश अलैया कथ अनुपा। आपने श्री रामचरितमानस का सार दोहन कर अवर्णनीय और अद्भुत टीका बुद्धिमानों के मन को प्रिय लगने लायक की है। उसमें ब्रह्म के साकार और निराकार इन दो विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुरली माधव कई उपदेशा, कीन प्रकाश भगति उद्देशा। क्षर अक्षर कहू भेद लखायो, पुनि परमाक्षर ज्ञान चखायो। पुनः आपने भक्ति का यथावत स्वरूप समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को प्रकाशित किया। उसमें क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परमाक्षर अर्थात पुरुषोत्तम में वास्तविक अंतर क्या है यह ज्ञान प्राप्त कराया। गीता योग प्रकाश प्रकाशेउ, दय शुभ नाम सुवेद विकासेउ। तुलसी विनय पात्र कछु गायो, अरु घट मानस मर्म बतायो। उक्त पुस्तक का गीता योग प्रकाश यह सुंदर नाम देकर आपने भक्तों के अंदर सुंदर ज्ञान का विकास किया। फिर संत तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में से सार पद्यों को लेकर अर्थ एवं टिप्पणी लिख दी और इसके बाद घट रामायण पदावली में से कतिपय पद्यों का रहस्य लिखकर प्रकाशित किया। करी सुभग टीका संत श्रुति वच सुखद अति मन भावनो। पुनि किए रचना विमल पद महु, भांति भांति सुगावनो। यहु ग्रंथ महु अनुभूति कै वाणी, सुघर अति शोभती
निज शाह प्रति गंभीर भाव सुभाव प्रभु मन मोहती। इस प्रकार आपने संत एवं वेद के गंभीर पद्यों का बड़ा ही सुंदर और सुखदायक तथा सबके मन को प्रिय लगने वाले अर्थ और टिप्पणियाँ लिखी हैं। फिर विशुद्ध पद्यों की तरह तरह के राग रागनियों में आपने रचना की है। यथार्थ में इस पद्य पुस्तक में आपकी निजी अनुभूतियाँ पिरोई हुई हैं, जिस कारण यह सहज ही अत्यंत सुंदर और सुहावनी लगती हैं। फिर परम संत बाबा देवी साहब के प्रति जो आपका उदात्त प्रेम और श्रद्धा परिलक्षित होती है, वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका साधु स्वभाव सबके मन को सहज ही आकर्षित करता है। उभय भाग यही देह कर चित्र विचित्र बनाए, भक्ति ज्ञान विज्ञान की महिमा दीन लखाए। इस मनुष्य देह के दो भाग हैं, पिंड और ब्रह्मांड। इसके अंदर भक्ति ज्ञान और विज्ञान से संबंधित क्या क्या दुर्लभ पदार्थ छिपे हुए हैं, उनका भी आपने सांकेतिक एवं अद्भुत चित्र बनाकर अपनी अद्भुतता को परिसिद्ध किया है। उभय भाग बच नामृत केरा, तीन महु प्रभु करे ज्ञान घनेरा। सद्गुरु कै पद कमल मनावो, तेहि कर अनुपम भेब जनावो। आपके प्रवचनामृत दो भागों में सत्संग सुधा के नाम से प्रकाशित हुए हैं। उनमें ईश्वरीय ज्ञान भरे पड़े हैं। मैं गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करके उनके अनुपम रहस्यों को ज्ञात कराना चाहता हूँ। अब गुरुवर शुभ ज्ञान बखानो, श्रद्धा प्रेम हृदय महुआनो। जय शिष्य गुरु अनुशासन माना, तिन्ह कर होई सदा कल्याण। अब मैं गुरुदेव के दिए हुए मंगलमय ज्ञान का वर्णन करता हूँ और उनके प्रति श्रद्धा एवं प्रेम को हृदय में धारण करता हूँ। जो शिष्य गुरुदेव के कर्तव्य विधान का सम्यक प्रकारेण परिपालन करते हैं, उनका सर्वदा मंगल ही मंगल होता है। सुनहु साध सत गुरु उपदेशा, जेहि ते मिटहि जन्म कृत क्लेशा। यह निर्मल पर मातम अंसा, प्रगटे वाद पुरुष कै वंसा। हे साधकों, अब सतगुरुदेव के अमृतमय उपदेशों को सुने। इनके सुनने से जीव के जन्मकृत समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं। यह जीव पवित्रतम परमात्मा का अभिन्नतम अंश है और आदि पुरुष के वंश में प्रकट हुआ है। जब ते हंस वंश विलगान्यो, नाना पीर जगत महु पान्यो। निज घर कै सब सुध बिसरायो, बहु प्रकार माया उर्झायो। जब से यह जीव अपने कुल परंपरा अथवा ईश्वरीय परंपरा से अलग होकर मायामुखी हुआ, तब से संसार में अनेक कष्टों को सहन करता आया है।
और अपने मूल स्थान अर्थात परमात्मा धाम की याद एवं स्वस्वरूप तक को भूल गया है तथा बहुत तरह से माया के जाल में उलझ गया है। परदातिनिया ही पलागे, पांच तत्व गुण तीन विभागे, सप्त धातु पुनि इंद्रि चतुर्दश, षट रिपु और पंच विषयावश। किस तरह से उलझा है सो देखिए। जीव के ऊपर अंधकार, प्रकाश और शब्द रूप तीन आवरण चढ़ गए। पंच तत्व मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, तीन गुण सत्व, रज और तम, इन सब के शिकंजे में बुरी तरह फंस गया। सप्त धातु रस, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, अस्थि और वीर्य इन पिंजरों में कैद हो गया। फिर 14 इंद्रियां, 6 विकार और 5 विषय रूप वेश्याओं के वश में हो गया। यही बस जीव सहेउ दुख नाना, मिथ्या जगत सत्य करिमाना। इन्हीं सब के वशीभूत होकर यह जीव झूठे संसार को सत्य मानकर अनेक प्रकार के दुखों को सहन कर रहा है। यही जगत मान्यो सत्य करी कयाही, ते दुख बहु सहियो नहीं मोह माया छारी कै कदी, ईश के चरणन गयो प्रकृति 25 तत्व पंच रहित भयहु देह है, क्षण भंगु अति मलिन काया, हंस कह नहीं गेह है। इस जगत को सत्य समझने के कारण ही जीव ने यहाँ बहुत कष्टों को सहन किया है। कभी इसने मोह ममता को छोड़कर ईश्वर के चरणों को ग्रहण नहीं किया। 5 तत्व और 25 प्रकृति से यह शरीर निर्मित हुआ है। यह मलिन देह अत्यंत नाशवान है, जो जीव का स्थायी घर कभी नहीं हो सकता। सुनहु जीव उद्धार विधि, संत पुरुष जस गाई, सो उपाय तुब लगी वरनो, जाते दुख बिनसाई। संत महापुरुषों ने जीव के उद्धारार्थ जो उपाय बतलाया है, अब मैं वही उपाय वर्णन करने जा रहा हूँ। श्रोतागण ध्यान देकर सुनिए, जिससे आप सबों के दुखों का अंत हो जाएगा। श्री सतगुरु महाराज की जय।